हमास आतंकवादियों पर इजरायली सेना का बहुत बड़ा एक्शन सामने आया। इजरायल के फाइटर प्लेन ने इस हमले को अंजाम दिया। 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन का अटैक हुआ है, यानी कि जो इजरायल की एयरफोर्स है वो भी एक्टिव हो गई। हमास आतंकवादियों पर इजरायली सेना का एक्शन हुआ है। इजरायल के फाइटर प्लेन्स ने हमले को अंजाम दिया। मैं आ रहा हूं आपके पास अनुराग शुक्ला सर। अब जो एयरफोर्स है वो भी एक्टिव हो गई है इजरायल की हमास के आतंकवादियों के खिलाफ। अनुराग सर आपसे सवाल। बिल्कुल, ये अटैक बिल्कुल संभव था और ये बिल्कुल एंटीसिपेटेड था, लेकिन ये इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं क्योंकि जब अपनी ज़मीन पे अटैक करना है तो एक हवाई हमला एक कोलैटरल डैमेज लाता है। तो डेफिनेटली इनके लिए एयरफोर्स के लिए बहुत चैलेंज है कि वो किस तरह के बम यूज़ करें, किस तरह के मिसाइल यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमी की कैजुअलिटी हो लेकिन अपनी कैजुअलिटी ना हो। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो कम करेंगे अभी। लेकिन ये फाइटर जेट्स का हमला है, देखिए सुमित, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक बड़ी खबर और आ रही है, इजराइल में टैंक को जलाने का वीडियो सामने आया है। टैंक जलाने का वीडियो आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल के टैंक को हमास के लड़ाकों ने आग के हवाले कर दिया और पूरा का पूरा टैंक जला दिया गया। इससे पहले टैंक पर चढ़कर जश्न भी मनाया गया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह टैंक को जला दिया गया, टैंक को आग के हवाले कर दिया गया। ब्रजेश जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। ये बहुत विषम हालात हैं इस वक्त इजराइल में और जो संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आप ही बताइए, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली हैं। टैंक को आग के हवाले कर दिया, अब लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी, कैसे निकलेंगे वहां से? देखिए, निस्संदेह ये बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन ये समझना होगा कि हमास का जो नेचर रहा है ऐतिहासिक रूप से, वो इसी तरह से घातक हमले वहाँ होते रहे हैं और ये भी समझना होगा कि इजराइल भी इसी तरीके का जवाब देता रहा। तो आप दोनों पक्ष को ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई सीज फायर का ऐसा कोई आपको इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं और सबसे अधिक कैजुअलिटी सिविलियंस पर होती है। अब इन दोनों पक्षों को समझना होगा कि टेरिटरी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की जनता इंपॉर्टेंट है और इसका अपने एक इतिहास है। अब यदि आप देखिए कि हमास का जो जन्म होता है वो किस लिए होता है, 1993 का जो ओस्लो एग्रीमेंट होता है उसको कैसे वो नकार देता है। तो इन दोनों के बीच में कई युद्ध हो चुके 1948 के बाद से लगातार, और आज भी हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टी, दोनों पक्ष, चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, कहीं ना कहीं आपस में एक कंसेंसस नहीं है। और वो कंसेंसस इसलिए नहीं कि टेरिटोरियल अस्मिता का सवाल है फिलिस्तीन के लिए और वहीं पर उनके अस्तित्व का सवाल है इजरायलियों के लिए। तो गाजा पट्टी पर अब नेक्स्ट हमला होगा और इजराइल करेगा। ब्रजेश जी जल्दी से। देखिए, ये कहना ये दुश्मन देश नहीं है, एक ही देश के टुकड़े हैं, पॉकेट्स हैं, जहाँ पे हमस रहते हैं, जहाँ पे अरब्स रहते हैं, अरब मूल के निवासी रहते हैं, इजरायली रहते हैं या जूस रहते हैं। तो उस तरह का कैनवस है यहाँ पे। तो एक लड़ाई जैसे दो देशों में होती उस तरह की नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इसके कारण क्या है, क्यों ये हमास ये एक्टिविटी अभी कर रहा है। क्या उसका सपोर्ट अरब वर्ल्ड में कम हो रहा है? क्या उसके बाद में रसद की कमी आने वाली है? हाँ। जो कि लगता है, जो शांति प्रस्ताव चल रहा है यूएस और अरब के बीच में, जो जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो बन रहा है दुनिया में, वो सोच रहे हैं